अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं कितने दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इन्फेक्शन हो गया था मुझे, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मैं दवाई ले रही हूँ, फ़ायदा हो जाता है, दवाई खा लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इसका देसी नुस्खा यूज़ करो इसके लिए, उससे ठीक होगा ये। कुछ लोग कहते हैं दवाई खाओ उससे ठीक होगा, बट दवाई से तो ठीक हो नहीं रहा है। हर साल होता है मुझे ये। चलिए छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। कभी इंसान बीमार है, कभी ठीक है, कभी खुश है, कभी उदास है। तो मैंने कपड़े धोए थे रात, ये 3 चादरें भी फैला के आऊँगी मैं। और सुबह के बज रहे हैं 11:11। और अब मैं चटनी पीसने जा रही थी। चटनी पीसूँगी मैं और फिर ये अनार खाऊंगी, फिर बाद में नाश्ता करूँगी। चलिए हम चटनी पीस लेते हैं। इधर मैंने रख रखा है घी पकने के लिए। ये रहा घी पक रहा है, बस मैं चटनी पीस लूँ फिर मैं आज फ्री हूँ। ये कपड़े धोए थे मैंने, ये रहे इतने सारे खिड़की में टंगे, इन्हें ऊपर डाल के आऊँगी। बाकी थोड़ी बहुत सफाई करेंगे, फिर फ्री हैं। फिर देखेंगे कहीं बाहर जाने का दिल करा तो बाहर होकर आएंगे। बहुत दिन हो गए घर में पड़े पड़े, थोड़ा बाहर जाने का दिल कर रहा है। देखेंगे, बाहर गए तो फिर बताएंगे आपको भी। ये आज बादल हो रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो अब्दुल्ला सुबह सुबह पहुंच गए पतंग उड़ाने। देखिए इसकी डोर दिख रही है, दिख जाएगी तो आपको। और ये अब्दुल्ला ऊपर चला गया, जुनैरा भी ऊपर चली गई उठते ही। गाइस हम आ गए हैं छत पे। अब्दुल्ला पतंग उड़ा रहा है, जब उड़ जाएगी जब दिखाऊंगी उसकी पतंग। और मैंने सोचा इसी बहाने छत की सफाई भी कर ली जाए। देखिए कितना कूड़ा हो रहा है, सफाई करके दिखाते हैं फिर आपको। ये कर दी गाइस छत साफ। और ये गद्दा रख रखा है मैंने यहाँ पे, खाना बना के फिर धोऊंगी इसे यहाँ पे डाल के आराम से। ये छत साफ हो गई है। अब्दुल्ला लगे पड़े हैं, पतंग उड़ जाए। हवा तो अच्छी चल रही है बट उसका हिसाब नहीं बैठ पा रहा अभी। चलिए अब नीचे चलते हैं। वो देखिए कूड़ा पन्नी भर के कूड़ा निकला है। चलिए अब नीचे चलते हैं। वैसे तो जीना साफ पड़ा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत धूल उड़ के आ ही जाती है, साफ कर दूँ इसे भी साथ साथ। हम चढ़ाने जा रहे हैं बिरयानी। और ये उधर दूध पक रहा है हमारा। और ये डिब्बा मैंने अभी धोया था, मैं याद नहीं रहा, दोबारा धो दिया मैंने। चीनी का डिब्बा निकाल के चीनी। गैस खड़े मसाले डाल के हमने गोश्त डाल दिया है। अब गोश्त के ऊपर हम डालेंगे बोटियों के ऊपर। बोटियाँ फ्राई हो गई हैं, बोटियों के ऊपर हमने डाल दिए दही। $200 ग्राम का पैकेट था ये। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से दही को। ये दही फ्राई हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। सॉरी गाइस, मैं आपको बिरयानी का लुक दिखाना भूल गई। और हमने खाना खा लिया, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। बनते बनते 3:30 बज गए। उसके बाद 4 बजे, 3:45 बजे ये आ गए थे। फिर हमने खाना खाया और आज हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए। तो देखिए फिर से कितनी तकड़ी धूप निकली है कि नज़र भी नहीं आ रहा खिड़की में। कहाँ जा रहे हैं इतनी धूप में, कहाँ जाएंगे बेटा?
हाँ तो जाना तो था, दिल तो कर रहा था जाने का, लेकिन जब तो जाएंगे कैसे भाई जब धूप निकल रही है तो। और हवा भी बंद हो गई, इतनी हवा तो हल्की हल्की चल रही है बट धूप निकल रही है। और जुनैरम ने मंगाए ये कुकीज़ चॉकलेट वाले, इसे हर चीज़ में चॉकलेट चाहिए, ये बहुत यम्मी है। और यहाँ पर हमारे पास में बनते हैं ये बेकरी में। लो पकड़ो, अभी कुकीज़ के पीछे पड़ जाएगी और जब तक ख़त्म नहीं कर देगी ये चेन नहीं लेगी। चलिए अब हमें नींद आ रही है, अभी 1 घंटा है अजान होने में। आपको पता ही होगा चावल खा के नींद आती है, बट पता नहीं आपको आती है या नहीं आती है, लेकिन मुझे तो आती है चावल खा के। पहले तो बहुत ही ज़्यादा आती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बस चावल खा के सोना ही था, पूरा घर सो जाया करता था हमारा। जिस दिन भी बिरयानी बनी है चावल बने उस दिन पूरा घर सोने ही सोना है उन्हें। सब सोते थे, नानी, लाला, मामू, मैं, बड़ी मुआनी, सब सो जाया करते। चलिए ये पानी इन्होंने मुझे पढ़ के दिया है, सुबह पढ़ के रख गए थे लेकिन बताना भूल गए थे, तो अब दिया आके तो ये पी लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। दवाई खा लेती हूँ तो सही रहती है, फिर उसके बाद वैसी हो जाती है। आप दुआ करिएगा मेरे लिए प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। अल्लाह बस सबको शिफा दे, बीमारी तो सारी ही ख़तरनाक हैं, सब अपनी अपनी जगह अपना काम करती हैं। चलिए हम ये पानी पी लेते हैं और थोड़ी देर सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं। गाइस जब से इसने अब्दुल्ला ने पतंग उड़ानी सीखी है, जब से ये हमें कहीं जाने ही नहीं देता है। आज देखो ये ऊपर वाली छत पे चढ़ गया है और इसकी पतंग हो रही इसकी पतंग हो रही। क्या करें, हमें बाहर जाना था, ये जाने ही नहीं दे रहा है। कुछ सामान लाना था, DIY बनाऊंगी मैं उसके लिए। अब तो अंधेरा हो जाएगा, ये जब ही जाने देगा हमें। नीचे उतरो जुनैरा। गाइस अब्दुल्ला की पतंग कट चुकी है, मैं दे रही हूँ अब्दुल्ला की पतंग की कमेंट्री। ये दूसरी पतंग ली अब्दुल्ला ने, वो तोड़ गई थी, अब ये देखो उड़ पाएगी या नहीं। गाइस है तो ये 20 रुपीज़ की, लेकिन इसका सामान बहुत अच्छा है। इसकी पेंसिल भी बहुत अच्छी है, नहीं तो ऐसी पेंसिल्स निकलती नहीं है इन चीज़ों में। अब्दुल्ला कितने की लाया तो वाली किट? 30 रुपीज़ की, इतनी घटाया कि पेंसिल तो उसकी बिल्कुल ही बेकार थी, और इरेजर भी बहुत अच्छी वाली है, और इसका शार्पनर तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी पेंसिल छीली तो बहुत अच्छी तरह से वो हो गई शार्प, और इसका स्केल भी बहुत अच्छा है, स्केल भी मजबूत वाला है, टॉम्स का है ना, इस वजह से। वो तो पता नहीं किस चीज़। हम बाहर से आ गए हैं, चले गए थे, पास में ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हमारे घर के करीब ही है स्टेशनरी। तो मैं ये सामान लेकर आई हूँ DIY बनाने के लिए। ये इतने सारे वो लेकर आई हूँ पेपर, और ये है गोल्डन कलर, और ब्रश तो लाना ही भूल गई, अब ब्रश मंगाना पड़ेगा। और ये ग्लिटर वाला पेपर लाई हूँ, उसका भी बनाएंगे। और ये स्टिक्स लेकर आई हूँ, मैं सोच रही थी ऑनलाइन मंगा लूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ बाहर जाके स्टेशनरी पे मिलेंगी या नहीं। और एक ग्लू लेकर आई हूँ बड़ा वाला, और ये लेकर आई हूँ मिरर। राउंड शेप वाले पूछे मैंने, राउंड शेप वाले मिले नहीं, तो फिर भी मैं ये वाले शेप लिए।
ये निकालना तो ना रख। एक और है इसमें भी। 3 लाई हूँ ना, ये 3 पैकेट इसके लाई हूँ, 3 पैकेट। और एक ही छोटा वाला छोटे से स्टेपलर। छुटकू सा ये लेकर आई हूँ, स्टेपलर। देखते हैं कितने दिन चलेगा। हमारे यहाँ वैसे कोई चीज़ चलती नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो, लोकल हो या फिर कंपनी की हो, हमारे यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा नहीं चल सकती है। तो ये स्टेपलर लाई हूँ छुटकू सा। इसमें एक ही पेन है? एक पिन में क्या होगा? धोखा हो गया हमारे साथ, एक पेन है भी नहीं इसमें। हाँ, मुझे पता होता तो मैं पूरा वो ले लेती ना, क्या? बड़ा वाला डब्बा बड़ी वाली डिब्बी ले लेती इसकी। मंगा लो पापा से। यानी कि ये एक ही चल पाएगा मुझे लगता है। I mean ये ना एक ही चल के और ख़त्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने हिला के देखा था तो ऐसा लग रहा था बहुत सारी हैं। नंबर 1 खोल के देख लेनी चाहिए आपको। आप पापा से मंगा लो ना बड़ा वाला डब्बा। हाँ मंगा लूँगी। अभी मंगा लो। तो नैरा को लग गई, मुझे ये दिला दो। तुमने वाली इरेजर वो नहीं करी है अभी तक यूज़? कौन सी? इसमें की करी तो है, हाँ, वो तो तुम्हारी बड़ी वाली किट में आई थी जो पप्पो ने दी थी। हाँ, वो तो बहुत है। ये 20 रुपीज़ का है। हमें रेट नहीं बताने हैं इसमें, रेट कोई नहीं पूछ रहा है हमसे। ये इसमें एक स्केल है, इरेज़र है, शार्पनर है, पेंसिल है और एक पेन। पता नहीं पेंसिल कैसी निकलेगी इसकी। सही होगा। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।